पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर का अगला निशाना, दोस्तों सुनकर चौंक जाओगे कि सीमा हैदर का अगला निशाना अयोध्या राम मंदिर है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो तमाम भाई बहन कह रहे हैं जो 2 साल से इस केस से जुड़े हैं। और जिस तरीके के इसने संकेत दिए हैं, उस संकेत के बाद सीमा हैदर ने भारत में बैठकर उस मिशन को अंजाम दिया है। ये कामयाब हुई है अपनी उन हरकतों पे। 2 बार इसने कश्मीर की घटना पर संकेत दिया था, गुप्त संकेत, और दोनों बार कश्मीर में घटना हुई। पहली बार श्रद्धालुओं की बस पे अटैक हुआ था, दूसरी बार पहलगाम में 27 लोगों के मांग का सिंदूर उजड़ा था। ये बात सत्य है कि सीमा हैदर भारत में आई है अवैध रूप से, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और भारत में कोई अवैध घुसपैठी घुसकर आए, उसकी डर होने की बजाय वो अपना फन उठा के खड़े हो जाए, लोगों को डसने को तैयार हो जाए उसी देश के। हम भारत के लोग हैं और भारत में ही सीमा हैदर जिस तरीके से फन फैला के बैठती है, एक नागिन 4 सपोलों के साथ भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है और भारत में लगातार वो तमाम गतिविधियां करती है जो कानून और संविधान के खिलाफ हैं। आप लोग जानते हो, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कितना बड़ा अपराध है। सीमा हैदर अपने आधार कार्ड नेपाल में बैठे, पाकिस्तान में बैठे भारत के आधार कार्ड बनवा लेती है। सीमा हैदर फर्जी शादी का जो सर्टिफिकेट बताया जा रहा था वो बना लेती। सीमा हैदर एक नकली बच्चा, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजा था, उसमें बेल्ट लगाई हुई है, सांप नजर आ रहा है, खूब घूमकर नाच कर रही है, डांस कर रही है। जो ये 9वां महीना कह रही, उस महीने में घूम घूम कर ये डांस कर रही है और उसके बाद इसका हकीकत पब्लिक के सामने आ जाता है। उसके बाद उस फर्जी बच्ची को पैदा होने का भी ये सबूत दे देती है, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाता है। अब भैया हमारे देश में बैठकर एक अवैध घुसपैठी जिस तरीके की गतिविधियां कर रही हैं वो तो समझ में आता, लेकिन ये महिला बीच बीच में लगातार राम मंदिर का नाम लेती है। ये बार बार ऐसे संकेत देती है कि लोगों को भय बैठ चुका है, खौफ हो चुका है कि कहीं सीमा हैदर राम मंदिर को तो अगला टारगेट नहीं बनाती, क्योंकि सीमा हैदर अब बार बार राम मंदिर का नाम लेती है। ये कहती मेरे जीवन का सपना है राम मंदिर जाना, अयोध्या जाना। और AP सिंह जी बैठकर जिस तरीके से इस गद्दार, इस अपराधी महिला का साथ दे रहे हैं वो पूरी दुनिया को पता है भाई। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि एक हिंदुस्तानी वकील और वो वकील हमेशा एक पाकिस्तानी बहना का साथ देते हैं, अपनी उस बहन का जो बहन इलीगल तरीके से भारत में आई है। तो दोस्तों एक और अभी मामला सामने में आया है, एक लड़का पकड़ा गया है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहा था अपनी बहन के साथ, और जब अड़ोस पड़ोस में पूछताछ हुई, उसके संदिग्ध नंबरों की यहाँ पे जांच हुई, जो लोग अभी इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए हैं और इंडिया से पाकिस्तान गए हैं। और जब ये घटना घटी है उसके बाद सरकार बहुत तेज़ी से एक्शन में आई और सरकार ने ऐसे नंबरों की जिन पे उनको थोड़ा सा डाउट था, संदिग्ध थे नंबर, उन नंबरों की जांच की। तो एक लड़का पकड़ा गया है जो पाकिस्तानी जासूस है, उसको तुरंत पकड़ा गया, उसको जेल में बंद किया गया, उससे पूछताछ चली, उसकी अब हियरिंग चलेगी और वो कस्टडी में रहेगा। तो सोचिए ना, एक लड़का जब पकड़ा जाता है शक के दायरे पे, ये साबित होता कि पाकिस्तान से उसके कनेक्शन थे और वो यहाँ की सूचनाएं पाकिस्तान देता था, तो उसके साथ तुरंत कार्रवाई होती है। वहीं पे सीमा हैदर 2 सालों से यहाँ पे बैठकर तमाम पाकिस्तान को संदेश दे रही है, पाकिस्तान से बात करती है, अपनी बहन से बात करती है, अपने पति से बात करती है, यहाँ से वहाँ वीडियोस भेजती है और रात को अचानक से लाइव आती है, उसके बाद उस लाइव को प्राइवेट कर देती है। कितनी संदिग्ध है औरत, कितना खौफ इसके अंदर है, किस तरीके की ये महिला है, इसको ना तो डर है, ना किसी तरह की शर्म है, ना ही इसको कोई झिझक है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई इसको, ये महिला का कुछ नहीं हो सकता, इसको सरकार रखी पड़ी है, तो आप गलत हो, क्योंकि इस तरीके के अपराधी जब नज़र में आते हैं उनके हर चीज़ जांच के दायरे में होती है। जब से ये जो पहलगाम घटना हुई तब से सरकार ने एक्शन ले लिया तेज़ी से। अभी थोड़ा बिजी हूँ, अब मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ आपके बीच, जैसे ही मुझे समय मिलता मैं आपके बीच लाइव भी आऊँगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों तक बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी हो जाता। थोड़े फंक्शन से थोड़े इस समय बिजी हूँ, तो मैं जैसे ही फ्री होंगी तो आप लोगों तक अपने बात ज़रूर रखूँगी। और मैं इस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़िए, क्योंकि हम अपने देश के लिए पहले भी चिंतित थे, आज भी चिंतित है। ऐसे गद्दारों को चुन चुन कर निकालना बहुत ज़रूरी है, जो अपने देश के अंदर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो एक पाकिस्तानी महिला के लिए पूरे देश पे कीचड़ उछलवा रहे हैं, जो एक पाकिस्तानी महिला को बचाने के लिए भारत के लोगों पर कीचड़ उछाल रहा है। आखिर इन लोगों की जांच कब होगी?
बबीता रानी बीच में जब ये पहलगाम घटना हुई थी, बबीता रानी गायब हो गई थी। फिर बबीता रानी को जब लोगों ने ट्रोल करा, फिर 2-4 दिन बाद निकल के आती, अपनी ब्लॉगिंग शुरू करती है। फिर ये अचानक से इसको भेजा जाता कि अब बोल, सीमा बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है, वो इस घटना के बाद सदमे में चली गई, कोमा में चली गई, उसकी याददाश्त चली गई, अब वो शायद वापस आए ही नहीं। अचानक से नागिन फन उठा के आ जाती है। इसके छोटे छोटे बहुत सारे अकाउंट बन गए, सारे अकाउंट में काम हो गया, सारे अकाउंट एक्टिव हो गए। इसके लगभग 20-25 दिन बाद इसके सारे अकाउंट एक्टिव हो गए। और ये बंदी जो इतनी दुखी, इतनी परेशान इस घटना के बाद गायब हो जाती 20-25 दिनों तक, ये वही सीमा हैदर है जो 10-12 चैनलों पे लगातार दिन रात काम कर रही थी। अचानक से पूरी तरीके से सोशल मीडिया से गायब हो जाती है, सदमे में चली जाती है। बहाना होता है कि इसकी बेटी की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटलाइज थी, और इसके साथ हो जाती घटना, गुजरात वाला कोई घटना कर देता। मतलब किस तरीके से महिला संदिग्ध है आप समझ सकते हो। और फिर ये महिला उसके बाद भी जब होश में आती है, नाचना गाना, इसका ठुमका, फिर वही संदेश शुरू हो जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ बबीता रानी, जो इतना भौंकती हो ना, इतनी सफाइयाँ देती हो इसके लिए, ये महिला ने तो 20-25 दिन बाद भी कोई शब्द पहलगाम पर नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है कि इसने अपनी बहन को फ़ोन करा। जब एक वीडियो आई थी कराची में धमाका हो गया, तो इस बंदी ने रात को वहाँ कॉल करा कि भाई तुम लोग जिंदा हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई, वहाँ पे धमाका हुआ, उस धमाके से बच गए हो या सही सलामत हो या नहीं हो। ये मैंने सरिता जी के लाइव में सुना था। भाई सुना है तो सच ही होगा। ये महिला अपने वहाँ पाकिस्तान तो बात करके खोज खबर लेती है, लेकिन इंडिया में 27 बहनों का सिंदूर चला गया, उस बात को इसको कोई शर्म नहीं है। तो दोस्तों, भारत सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं इस महिला को जल्दी से अरेस्ट करके इसके कस्टडी टाइट की जाए, इसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, इसको जल्द से जल्द, डिपोर्ट की तो हम बात नहीं करेंगे, इसको जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, क्योंकि ये बहुत संदिग्ध है। इसकी गतिविधि कब देश में कौन सी घटना को अंजाम दे दे ये कहा नहीं जा सकता। हमारे देश में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो हमारे देश में जो इसका विरोध करते हैं उसके ही पीछे पड़ जाते हैं। खैर, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। कानून पहले हमारे लिए है, तब पाकिस्तानियों के लिए तो है ही नहीं। हम कहते हैं कानून हमारे लिए, देश हमारा है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने देश हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। चाहे जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस महिला का नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कितने राज दफन हैं, भारत सरकार के लिए ये कौन सी मुश्किलें पैदा करने वाली है, हमारे देश पे कौन सी मुसीबत लाने वाली है, ये इसका राज निकालना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी जब से सीमा हैदर आई है, भारत के अंदर इसने तहलका मचा के रख दिया, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना। और ये आज मैंने एक बहन का वीडियो भी देखा जिनका कहना था कि इसके साथ 72 या 22 लोग, शायद ऐसी गिनती मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद नहीं, उतने लोग आए हैं। 5 लोगों का शुरुआत में हमें भी पता था, लेकिन पता नहीं ये महिला कितने लोगों को साथ में लेके आई है, और ना जाने इसने कितने लोगों को भारत आने का रास्ता बताया है। अब जो लोग कुछ बौखलाए हुए ना, जाओ खाक छानो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें तुम्हारी बातों से। और जो लोग इस गद्दार के साथ खड़े हैं वो हमारे भारत के गद्दार हैं। भारत सरकार को एक को चुन चुन कर लाना सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो दीमक हैं जो देश के अंदर रहकर खोखला कर रहे हैं देश को। ये ऐसे शख्सियत हैं जो खाते हमारे देश का, पीते हमारे भारत का, हम ये पैदा हमारे भारत में हुए, लेकिन पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द नज़र में लेकर, इनको कस्टडी में लेकर इनसे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर एक ऐसी शख्सियत है कि ये जब से भारत में आई, भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से भंग कर चुकी है, भारत के लोगों के मानसिक संतुलन को तोड़ने का काम कर रही है। इस महिला को जल्द से जल्द कस्टडी में लेके इसका नार्को टेस्ट करके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें भारत के खिलाफ छुपी है वो सब निकालना बहुत ज़रूरी है। आज वीडियो एक मेरे सामने आया, एक आतंकवादी, उसको पकड़ा गया है हॉस्पिटल में, उसका नार्को टेस्ट हो रहा है और उससे सारी चीज़ें उगलवाई जा रही। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हॉस्पिटल के बेड में बंदा पड़ा है, वो सारी चीज़ें उगल रहा है, उसके सर पे मशीन लगी हुई है, उसकी पूरी बॉडी में वो जो मुझे नहीं पता मेडिकल जिस तरीके से चीज़ों को करता है, तो वो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। और बंदा एक एक चीज़ को बता रहा है कि उसको किसने भेजा है, भारत के अंदर क्या करने के लिए भेजा, किस मकसद से भेजा और वो किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन ही काम करते हैं, आर्मी वगैरह तो मुझे नहीं लगता क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन वहाँ पे आतंकी संगठन ही काम करते हैं जो हमारे भारत के खिलाफ करते हैं। अब देखा ना, सरकार की नज़र में जैसे ही मामला आया,
चारों तरफ से तहलका मच गया। कितने सारे पाकिस्तानी निकल के आ रहे, कितने लोग फरार हो रहे हैं, कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अब एक हमारी दीदी हाँ आज बड़ी, उन्होंने भी एक वीडियो डाला था, एक नाजिया या कुछ नाम की 22 साल की लड़की की उन्होंने सच्चाई बताई किस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पे भारत में रह रही थी। इंटरनेट के माध्यम से वो लड़कों को फंसा कर साइबर क्राइम कर रही थी और साथ में वो खुफिया एजेंसी से जुड़ी थी पाकिस्तान की। तो ये सीमा हैदर पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। हम शुरू से सीमा हैदर के विरोध में थे और विरोध में रहेंगे। सरकार से एक बार और मेरी मांग है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस महिला का जल्दी से जल्दी जांच हो और उससे पहले उन लोगों का जांच होना बहुत ज़रूरी है जो इसको यहाँ प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, जो इसे रोकने का काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ जाकर गाली गलौज कर रहे हैं, जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे भारत की बहनों को गंदी गालियाँ दे रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब की जांच होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई बीमारी हो जाती है ना, छोटा सा कोई फोड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है, ये लोग भी ठीक इसी प्रकार से हैं कि एक फोड़े के रूप में तो पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनको रोका नहीं जाता है, इनका इलाज नहीं किया जाता है, ये एक असाध्य रोग धारण कर लेते हैं। वो रोग फिर क्या करता है इंसान के साथ, इंसान को कहाँ तक ले जाता है वो आप अच्छी तरह जानते हो। इसलिए इस रोग का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है, इस रोग का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। उस रोग का इलाज करने के लिए हमारे देश में जो लोग ऐसे आतंकियों को प्रोटेक्शन देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको रोकने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, इनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, इनकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है और इनको कहाँ से फंडिंग आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सीमा हैदर जब पकड़ी गई थी, इसका एक वायरल भी हुआ था वीडियो कि ये पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान से सऊदी में फंडिंग करती थी, वहाँ से लप्पू के परिवार में फंडिंग आती थी। यानी कि सीमा हैदर पाकिस्तान में बैठकर फंडिंग करती है थी इंडिया के लिए। सोचिए किस तरीके से करती थी। इसने अपनी वीडियो में खुद बोला था कि मैं पाकिस्तान से तो यहाँ पे पैसा नहीं भेज सकती थी, लेकिन उसके लिए मैंने सऊदी अरब में पैसा डाला, वहाँ से इसके खाते में आया। तो इससे जुड़े सब लोगों की जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी घुसपैठिया ऐसी संगठन की महिला है, इसके सारे खुलासे सामने आ रहे, फिर भी लोग इसको बचाने के लिए एक दूसरे पे आफत काट रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों इस औरत को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सरकार को जल्द से जल्द इसको ये जो मीना परिवार में इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना ज़रूरी है, इनको जेल में डालना बहुत ज़रूरी है, इस नासूर को जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे फैल कर ये भयंकर बीमारी का रूप ना ले ले। कौन कौन चाहता है इस भगोड़ी का नार्को टेस्ट हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर से मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।